अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं। मेरा नाम है रज़ा और आप देख रहे हैं फूड वॉल्यूम। आई होप आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफा फरमाए, खूब पकाएं और खूब खाएं। तो आज मैं अपने प्यारों के लिए बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे ज़ीरा बिस्किट। बहुत आसान, और हम इसको बनाएंगे बगैर ओवन के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में ऐसा ही कंटेंट शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक अंडा लिया है, पौने 2 कप मैदा है, हाफ कप घी है, हाफ कप शुगर पाउडर है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1.5 टीस्पून ज़ीरा है और हाफ टी स्पून नमक मैदे में ऐड कर दिया है। अब मैंने एक कढ़ाई में एक कटोरी रख ली है। आपके पास स्टैंड हो तो वो भी रख सकते हैं या फिर किसी प्लेट वगैरह को रख लें, लेकिन कोशिश ये करें कि बर्तन पुराने हों, क्योंकि हम ये देसी ओवन बनाने जा रहे हैं। इससे बर्तन जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, अब हम ढक्कन रखकर 10 मिनट तक गर्म करेंगे। जब तक ये गर्म हो रहा है हम अपनी डो रेडी कर लेते हैं। अब मैंने एक बाउल में मैदा ऐड कर दिया, हाफ कप चीनी ऐड करेंगे, अंडा ऐड करेंगे। अच्छा, अंडे की मैंने आधी जर्दी इसी में छोड़ दी है, आधी जर्दी निकाल ली है। आधी जर्दी जो निकाली है इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी, तो मिक्स हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और डो बनाएंगे। इस बात का ख्याल रखना है आपने कि डो ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम। ये मैं आपको चेक कराता हूँ, ये चेक करें। ऐसी होनी चाहिए डो, यानी अंदर दाना ना हो। ठीक है, अब 5 मिनट तक डो को कवर करके रख देते हैं। फिर इसको बेलन से थोड़ा सा मोटा मोटा फैला लेंगे और गोल शेप में काट लेंगे। अच्छा, मैंने बिस्किट की कटाई के लिए बेबी फीडर का ढक्कन लिया है। आप भी ऐसी कोई चीज़ बिस्किट को शेप देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर बची हुई डो के सारे बिस्किट तैयार कर लेने आपने ऐसे ही। अच्छा, मैंने इस प्लेट को ग्रीस कर लिया था घी से, यानी इसके ऊपर ना घी लगा लिया था थोड़ा सा। तो आपने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, बिस्कुट को थोड़े थोड़े फासले पर रख लेंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जिस बर्तन में प्लेट रखनी है वो प्लेट से बड़ा हो। ठीक है, प्लेट आपकी छोटी होनी चाहिए। तो ओवन हमारा रेडी हो चुका है, फुल गर्म है। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने थोड़ी सी जर्दी बचाई थी, अब वो बिस्किट के ऊपर लगाएंगे, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अपने देसी ओवन में बिस्किट की प्लेट रखेंगे और कवर करके पकाएंगे। जी, तो पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब बिस्किट पलट कर देखते हैं गोल्डन ब्राउन हुए कि नहीं। बिस्किट हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब साइड पलट कर दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेते हैं। बिस्किट माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। इसी तरह आपने बची हुई डो के सारे बिस्किट तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।